हेलो दोस्तों, आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काफ़ी संबंधित विज्ञान से संबंधित लेकर आया हूँ दोस्तों। आप लोग को काफ़ी देखने में इंटरेस्ट लगेगा, मज़ेदार लगेगा दोस्तों। इस चैनल पर नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, हम लोग बिना देरी के इस प्रश्नों को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न यही है, 500 और 2000 के नोट के छपने की कीमत 500 और 2000 के नोट के छपने की कीमत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यही है दोस्तों, रिजर्व बैंक की एक वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, यानी कि पैसा उसा छपता है तो रिजर्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है 200 रुपये का नोट छपने की कीमत 2.93 है और 500 नोट छपने की कीमत 2.94 है और 2000 का नोट छपने की कीमत 3.54 है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न यही है, दूसरा प्रश्न, किस जानवर का दूध गुलाबी होता है? यानी कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका दूध गुलाबी होता है? तो यानी कि इसको हम लोग आंसर जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यही है कि हिप्पो। हिप्पो एक ऐसा जानवर है जिसका रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न यही है, कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यही है, कैंडिडेट ने यह सवाल घुमा फिरा कर पूछा गया। दरअसल सवाल ये है, कौन सा कभी किसी गुलाम नहीं रहा? जब गुलाम ही नहीं रहा तो आज़ादी दिवस क्यों मनाए? इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ब्रिटेन। और स्कॉटलैंड जैसे देश कभी गुलाम नहीं रहे, इसलिए वह स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न यही है, किस देश में दरअसल किस देश में हर साल राष्ट्रपति चुना जाता है? मतलब हर साल एक एक साल में राष्ट्रपति को चुना जाता है। इस तरह का लागू हम लोग को भारत में भी रहेगा। तो यदि भारत में रहता तो यहाँ पर सबका डर बना रहता और काम भी करता। यहाँ 5-5 साल के लिए नियम है, 5 साल में चुनाव होता है, इसलिए बहुत सोलो से काम होता है। तो यानी कि इसका उत्तर हम लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड। काजी हो जाएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है वहाँ एक एक साल में क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति चुना जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न यही है, किस जानवर के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती है? बताइए दोस्तों, किस जानवर के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं, शार्क मछली के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती है। शार्क के कंकाल आम हड्डियों के नहीं बने होते हैं, उनके कंकाल कार्टिलेज के बने होते हैं जो बेहद नरम और लचीले हड्डी वाले होते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न ये, कौन सा सांप पक्षियों जैसा घोंसला बनाकर रखता है? कौन सा सांप पक्षियों जैसा घोंसला बनाकर रहता है? इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किंग कोबरा सांप घोंसला बनाते हैं। हालांकि ये गलत धारणा है कि सांप अपने अंडे सेकने के लिए घोंसला बनाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो सिर्फ प्रजनन समय के लिए घोंसला बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न यही है, विटामिन की खोज किसने की? बताइए दोस्तों, विटामिन का खोज किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर है कैसिमिक फंक ने फलों और सब्जियों का विटामिन खोजा। एक फंक का नाम है दोस्तों, फंक यानी कि वैज्ञानिक का नाम है, ठीक ना? वही विटामिन का दोस्तों फंक, यही विटामिन का खोज किए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न यही है, एक वकील और उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखकर कहा, मेरा बेटा है। बताइए दोस्तों, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने कहा देख कर, ये तो मेरा बेटा है। तो बताइए, इस सवाल को कैंडिडेट सुनकर परेशान होगा, सोचेगा, लेकिन सही सोचने की क्षमता रखने वाला और शार्प माइंड वाला कैंडिडेट तुरंत समझ लेगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। दरअसल वो डॉक्टर की माँ थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह क्या चीज़ है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है? बताइए दोस्तों, वह क्या चीज़ है जो पानी में गिरने पर भी
गीली नहीं होती। इसका उत्तर हम लोग जानते हैं परछाई। परछाई पानी में भी गिरेगा तो गीली नहीं होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न लास्ट है। अगर आँख को हम लोग मुंह कहते हैं, मुंह को नाक कहेंगे, नाक को कान कहेंगे, कान को जीभ कहते हैं, तो आप किससे सुनते हैं? तो यानी कि कान को हम कान से न सुनते हैं दोस्तों, कान से सुनते हैं तो कान को क्या कहा गया है? जीभ कहा गया है। तो हम लोग इसका प्रश्न का उत्तर यही होगा, जीभ। क्या बोला दोस्तों? जीभ। चलिए दोस्तों, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।